नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर स्टॉक के बारे में। सो गाइस, रिलायंस पावर ने आज जो लेट नाइट को दोस्तों एक ऑफिशियल अपडेट जारी किए थे। डेट रहेगी 3 जनवरी का, पर लेट नाइट को जारी किया था, तो इस वजह से वो आज ही की डेट में मानूंगा इस चीज़ को। और साथ ही साथ कंपनी का जो डेटाबेस है उसको लेकर भी, और कंपनी के दोस्तों जो प्रमोटर्स अनिल अंबानी के रूप में भी दोस्तों इस पर एक खास अपडेट देखने को मिली है। वो भी कवर करेंगे। आने वाले Q3 रिजल्ट्स को लेकर क्या प्री आउटलुक्स, क्या डेटा देखने को मिलने वाला है, तो उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। पर उससे पहले बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी सजेशन रिकमेंडेशन नहीं रहेगी दोस्तों। जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो कंपनी का दोस्तों जो ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को मिला है, इसमें क्या अपडेट रही है, खासकर अगर उस चीज़ को अगर कवर करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को पता चलने वाला है कि कंपनी ने क्या मेंशन किया है। लिस्टिंग विनियमों के तहत कंपनी के दोस्तों जो हम सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी को श्री अनिल अंबानी प्रमोटर और श्री जय अनमोल ए अंबानी प्रमोटर समूह संबंधी से व्यक्ति से लिस्टिंग विनियमों के विनियम 31(1) के तहत पुनः वर्गीकरण के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं, उसकी स्थिति को सार्वजनिक रूप से पुनः वर्गीकृत करें। यानी कि कंपनी का दोस्तों जो डेटा है वो कहना ये चाहता है कि कंपनी दोस्तों अभी भी जो है प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा नहीं रहेंगे। जो अनिल अंबानी है वो अभी भी कंपनी का प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा नहीं रहेंगे। ये चीज़ अभी के टाइम जो अपडेट है वो कंपनी के ऑफिशियल स्टेटमेंट के माध्यम से देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी अभी भी का जो प्रमोटर कैटेगरी में जो अनिल अंबानी है वो है नहीं, और आगे भी अभी तक रहेंगे नहीं। तो इसके तहत कहीं ना कहीं कंपनी का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं वीक होता हुआ देखने को मिल सकता है। और बात करें कंपनी की लास्ट टाइम डेटाबेस की, जो Q2 रिजल्ट्स के मुताबिक देखने को मिल रहा है, जिसमें कंपनी का प्रॉफिट लॉस अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा है लास्ट Q2 रिजल्ट के अंदर वो एक शानदार था। साथ ही साथ कंपनी का जो कर्ज है वो भी तेज़ी से कम हो रहा है। कंपनी लगातार दोस्तों कहीं ना कहीं जो प्रयास है वो अच्छे कर रही है। ये चीज़ कहीं ना कहीं तारीफ करने लायक रहेगी कि कहीं ना कहीं प्रयास अच्छे कर रही है कंपनी। पर कंपनी के कुछ वीक पॉइंट क्या है कि कंपनी ऑलमोस्ट जो वीक पॉइंट ये है कि कंपनी का ब्याज अवरेज अनुपात जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का ब्याज अवरेज अनुपात कम है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सेकेंडरी चीज़ देखने को ये मिल रही है कि कंपनी का दोस्तों जो पिछले 5 वर्षों में खराब बिक्री दर्ज की गई है ऑलमोस्ट 1% के आसपास। उसके बाद देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने पिछले 3 सालों में इक्विटी पर जो रिटर्न है वो काफ़ी कम पे आउट किया है, जो 12.2% कम रहेगा। साथ ही साथ कंपनी की जो अर्निंग चल रही है उसमें दोस्तों अदर इनकम शामिल है, मुख्य इनकम के बजाय अदर इनकम शामिल है, जिसमें 3870 करोड़ रुपए के अन्य आय शामिल है। ये सबसे बड़े वीक पॉइंट है। साथ ही साथ कंपनी का दोस्तों डेटा अगर एनालिसिस करते हैं तो कंपनी का लगातार जो निवेशकों का कंगाल करना, ये एक बड़ा वीक पॉइंट रहा। साथ ही साथ थ्रेड्स क्या देखने को मिल रहे हैं, म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी तेज़ी से कम हो रही है दोस्तों। ये चीज़ काफ़ी वीक है कि कंपनी के अंदर से म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टमेंट फिर से विड्रॉ कर रहा है। पर पॉजिटिव पॉइंट ये देखने को मिल रहा है कि एफआई की जो इन्वेस्टमेंट है वो फिर से इंक्रीज हो रही है। वीकनेस क्या देखने को मिल रही है, रेड फ्लैग हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग, यानी कि अर्निंग के मुकाबले कंपनी को हाई इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ रहा है। उसके अलावा भी और भी ज़्यादा कुछ वीक पॉइंट है। पर वहीं अगर कंपनी के बाकी डेटा की अगर बात करते हैं, जिसमें खासकर RSI इंडिकेटर अभी के टाइम 57.5 अंकों के आसपास ऑलमोस्ट जो है नॉर्मल कारोबार कर रहा है। पर यहाँ पे मनी कंट्रोल का जो टेक्निकल इंडिकेटर बता रहा है कि वेरी बेरिश डेटा मिल रहा है। पर इन चीज़ों को वेरी बेरिश यहाँ समझने की गलती ना करें। साथ ही साथ कंपनी के वीक जो फाइनेंशियल इंडिकेटर है इनमें ये देखने को मिल रहा है कि रेवेन्यू कंपनी का नेगेटिव चल रहा है। नेट प्रॉफिट तो भूल ही जाए कि नेट प्रॉफिट जनरेट भी हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी के दोस्तों Q2 रिजल्ट्स के मुताबिक कुछ डेटा अगर रीड करते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि म्यूचुअल फंड की जो हिस्सेदारी थी, जो होल्डिंग थी, वो 0.22% से खत्म गिरकर दोस्तों 0.10% आ चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पे म्यूचुअल फंड के जो नंबर्स ऑफ इन्वेस्टर थे उनकी संख्या 40 से घटकर 38 हो चुकी है। साथ ही साथ जो एफआई की इन्वेस्टमेंट थी वो थोड़ी सी यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिली है। भले ही यहाँ पे ऑलमोस्ट 13% से इंक्रीज होकर 13.12% यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पे नंबर्स ऑफ एफआई का जो इन्वेस्टर यहाँ पे जो डेटा देखने को मिल रहा है तो इसमें लगातार 430 से घटकर 429 हो चुका है। और यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि लगभग पौने 16% से 15.78% से घटकर यहाँ पे 16.1% हो चुकी है। तो ये कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी देखने को मिले हैं। पर वहीं कंपनी के दोस्तों मूविंग एवरेज टेक्निकल इंडिकेटर के टारगेट्स अगर देखते हैं मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, तो वो यहाँ पे 5 दिन के कुछ अलग देखने को मिलेंगी, फिर 10 दिन का फिर से अलग, फिर 20 दिन का अलग देखते हैं तो फिर यहाँ पे अलग रहेगा। यहाँ पे 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन, यानी कि अलग अलग जो प्राइस टारगेट है वो देखने को मिल रहे हैं।
यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ ये है कि कंपनी का डेटाबेस इंप्रूव हो रहा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ बना रही है, पर कंपनी आने वाले टाइम में जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं एनुअली डेटा को अगर एनालिसिस करते हैं तो कंपनी की सेल Q2 रिजल्ट्स के मुताबिक थोड़ी डाउन हुई थी, पर कंपनी के लास्ट ईयर 2024 के मुताबिक थोड़ी बहुत वापस इंक्रीज हुई है। पर एनुअली जो लॉस है वो दोस्तों बढ़ा है, पर Q2 रिजल्ट्स के मुताबिक एनुअली प्रॉफिट वापस रिकवर हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता है। पर फिलहाल बाय सेल के लिए दोस्तों कोई भी सजेशन रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की पर्सनल डीप रिसर्च जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।